सो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं डीजेस के चीप अल्टरनेटिव आइटम्स के बारे में, जो कि मुझे लगता है जो महंगे आइटम काम कर रहे हैं वही काम आपके चीप या सस्ते आइटम भी कर सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे डीजे ऐसे हैं जो कि अपने जो मनी है वह ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकते हैं, वह ज़्यादा महंगे आइटम परचेस नहीं कर सकते हैं। और जैसे कि आपको पता ही है, अभी जो मैं सीरीज़ बना रहा हूँ बिल्कुल बिगिनर डीजेस के लिए बना रहा हूँ। मैंने आपको बताया पहले वीडियो में कि आप किस तरह से डीजे बन सकते हैं इंडिया में, उसके बाद किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं आपके म्यूज़िक, उसके बाद मैंने आपको यह बताया किस तरह से आप सेटअप रख सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कौन से महंगे आइटम की जगह आप अल्टरनेटिव सस्ता आइटम परचेस कर सकते हैं जो आपका काम वही बराबर करेगा। और इसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको कौन सा आइटम एक्स्ट्रा रखना चाहिए जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए, आपकी पार्टी ख़राब ना हो। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल डील, आपका स्वागत है। आप इस वीडियो को आगे पूरा देखते रहिए जिससे आपको हेल्प मिलने वाली है। तो सबसे पहला जो हमारा आइटम है वह है साउंड कार्ड, जिसका नाम है ट्रैक्टर ऑडियो टू साउंड कार्ड। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मेरे पास साउंड कार्ड है। इसकी जो प्राइस है अराउंड 10,000 के आसपास है, और जो मुझे पता है बिगिनर डीजेस के लिए बहुत महंगी है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट या मैसेजेस आए हैं, उसमें बोला गया कि बहुत महंगी है, इसका कोई चीप अल्टरनेटिव है तो बताओ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह दो प्रकार से आप यूज़ कर सकते हैं। इससे आप क्या कर सकते हैं, आप दो चैनल भी बना सकते हैं सेपरेट। और इसके अलावा यदि आपके पास लैपटॉप है तो आप क्या कर सकते हैं, इस साउंड कार्ड को जोड़ के आप एक हेडफोन के लिए बना सकते हैं जी उसमें, और एक दूसरा है वह आपके मास्टर आउटपुट बन जाएगा। तो आप इस तरह से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यह है हमारे पास दो वाई केबल और एक यह हमारे पास एक ऑक्स केबल। तो हम क्या करेंगे, दो सेपरेट चैनल अलग बना लेंगे। जैसे कि यह हम यहाँ पर लगाएंगे एक, और जो दूसरा है उसे हम यहाँ लगा लेंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, दो सेपरेट चैनल बना लेंगे और इसे हम मिक्सर पर लगा देंगे दो अलग अलग चैनल पर। और जो यह वाला ऑक्स वाला पार्ट है ये जाएगा आपके लैपटॉप के हेडफोन जैक पर। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, दो चैनल बना लेंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, सेटिंग पर, और मुझे पता है जो लैपटॉप से प्ले करते हैं या एक्सटर्नल मिक्सर से प्ले करते हैं, मोस्टली लोग क्या करते हैं वर्चुअल डीजे से ही प्ले करते हैं। तो आपको मोनो सेपरेट चैनल बनाने हैं। तो क्या करेंगे, आप सेटिंग पर दोनों जगह आप मोनो रख देंगे। तो इस तरह से आपने सेटिंग भी कर ली, तो आपको यह अल्टरनेटिव मिल गया, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बट यदि आप मुझसे बोलेंगे मेरे पास एक्सटर्नल मिक्सर भी नहीं है, मुझे सिर्फ लैपटॉप से ही प्ले करना है, तो मैं क्या करूँ। तो जैसे कि आपको पता होगा, यदि आपके पास लैपटॉप के साथ आपका साउंड कार्ड होता तो आप क्या करते हैं, आपको यहाँ पर दो देखने को मिलते हैं। तो एक आप हेडफोन जैक पर लगा लेते हैं जिससे आप हेडफोन पर आवाज़ सुन सकते हैं, और जो दूसरा है आप मास्टर आउटपुट के लिए दे देते हैं। और उसके अलावा वैसे ही आप क्या करते हैं, मिक्सर पे भी करते हैं, उसमें भी आपको हेडफोन जैक देखने को मिलता है। बट यदि आपका सिर्फ लैपटॉप है तो आप क्या करें, उसका चीप अल्टरनेटिव क्या है साउंड कार्ड का। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप यह परचेस कर लीजिए एडेप्टर, जो कि एक्सटर्नल साउंड कार्ड एडेप्टर है। तो इसे आप परचेस करके आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपने जो हेडफोन जैक है उस पर तो आपने मेन आउटपुट दे दिया है, बट हेडफोन के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ एडेप्टर पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दो साइन बने हुए दिखते हैं, एक हेडफोन का एक माइक्रोफोन का। तो आपको क्या करना है, जो आपका हेडफोन जैक है उसे आपको हेडफोन वाले जो पोर्ट है उस पर लगाना है। इसके अलावा आपको पता ही है, जो आपका लैपटॉप है वहाँ पर आपको यूएसबी पोर्ट तो दे ही रखा है, तो इसे आपको क्या करना है, उस पर कनेक्ट करना है। इसके अलावा यदि आप वर्चुअल डीजे यूज़ करते हैं तो आपको सेटिंग क्या रखनी है। तो जैसे कि आपको पता है, जो आपने मास्टर आउटपुट आपने कहाँ पर दिया है, हेडफोन पर दिया है। तो आप क्या करेंगे, आप एक चैनल पर क्या करेंगे, मास्टर आउटपुट सेलेक्ट करेंगे, मतलब बिल्ट इन आउटपुट को सिलेक्ट करेंगे। और जो दूसरा है उसे आपको कहाँ पर सेलेक्ट करना है, उसको आपको इसके जो अडेप्टर वाला है, जैसे जो भी इसका नाम है उस पर सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इससे आप क्या हो पाएगा, यदि आपको कोई भी सॉन्ग मिक्स करना है तो आप इजीली ही सॉन्ग को सुन पाएंगे और अलग से मिक्स कर पाएंगे। तो यही काम आप जो साउंड कार्ड से करते हैं वही काम आप इससे भी कर पाएंगे। और आपको मैं जो भी आइटम बता रहा हूँ सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप चेक कर लीजिएगा। मुझे पता है बहुत ही सस्ता आइटम है, आप इजीली परचेस कर सकते हैं। इसके बाद अब निकलते हैं नेक्स्ट आइटम की तरफ, वह है हमारा हेडफोन। तो जैसे कि आप यहाँ देखेंगे मेरे पास बहुत महंगे महंगे हेडफोन, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे 20,000 के हेडफोन है जो कि बीट के हैं। इसके अलावा मेरे पास दूसरा हेडफोन है जो कि सैनाइजर के हैं। बट मेरे पास ऐसे भी हेडफोन है जो कि बहुत सस्ते हैं और आप इजीली उससे आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, जो कि मेरे बहुत पहले हेडफोन थे। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मेरे पास यहाँ न्यूमार्क के हेडफोन है जो कि बहुत सस्ते हैं। उस टाइम पर कुछ 700 के आसपास थे, अब यहाँ कुछ शायद 1000 रुपीज़ के आसपास हैं। तो यदि आप बिगिनर डीजे हैं और आपको हेडफोन परचेस करना है और आपका इतना बजट नहीं है तो यहाँ परचेस कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसकी भी मैं लिंक के बाद डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा। इसके बाद अब हम बात करने वाले हमारे नेक्स्ट आइटम के बारे में, वह है हमारी आरसी केबल। तो जैसे कि आप यहाँ देखेंगे तो मेरे पास यहाँ आरसी केबल देखने को मिलती है जो कि प्रीमियम क्वालिटी की है। उसका जो मुझे प्राइस पड़ा था वह 300 के आसपास पड़ा था, बट आप इससे भी सस्ती परचेस कर सकते हैं और उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाली। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे तो ये हमारे पास एक आरसी केबल है जो कि 30 रुपये में पड़ती है। तो मुझे लगता है यहाँ परचेस कर सकते हैं और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जो हमारी आरसी केबल है ये कभी कभी ख़राब हो जाती है। तो क्या करिएगा, आप एक्स्ट्रा जरूर रखिएगा, जिसमें कभी भी प्रॉब्लम आएगी तो आप इस जो एक्स्ट्रा वाली आरसी केबल है इसे यूज़ कर पाएँ।
इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट आइटम है वह है हमारा हेडफोन जैक। तो जैसे कि आप यहाँ देखेंगे ये हमारे पास एक हेडफोन जैक है। ये काम कैसे करता है, एक प्रकार का कन्वर्टर है, 3.5 mm को यहाँ पर 6.5 mm पे कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर आप हेडफोन जैक लगाते हैं, यहाँ आप कंट्रोलर लगा देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कनेक्ट कर सकते हैं आपके हेडफोन को। तो यह मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, तो यह मैं आपको कहना चाहता हूँ जो यह हेडफोन जैक है यह आप हमेशा ही भूल जाते हैं, यह बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो कम से कम आप इसे 2-3 देखिएगा और बहुत सस्ता आता है, 20-30 रुपये का आपको मिल जाएगा। उसके वजह मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो गाइस तो आप इसे जरूर एक्स्ट्रा रखिएगा। तो मुझे लगता है इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और आपके अंदर कोई भी सवाल हो सुझाव तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। और आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन दबा दीजिए जिससे मेरी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू।